बहुत मुश्किल है मेरे से। हमेशा अच्छा ही हुआ। ठीक है। ना ऐसा होगा सोचा भी नहीं करने लायक। बाबू मैं कह रहा था बस में आऊँगा। जो भी लोग किसी के साथ चीटिंग करते हैं ना, उनका हशर इस दुनिया में भी बुरा होगा और आखिरत पर भी बुरा होगा। और कोई किसी को मतलब सच में इतना भरोसे वो किया ना, क्या कहूँ, मतलब इतना इतना खास करके किसी चीज़ को लेके उसको बिगाड़ना कितना दिन तक इस दुनिया में चलेगा? ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में भी रुसवाई होंगे, ज़रूर होंगे। मेरी बद्दुआ है उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हो, दूसरों के दुख दर्द को नज़रअंदाज करते हुए उनको कुछ चीज़ बेचे, खरीद फरोख्त करे, उसमें चीटिंग करे और ढोंगी दिखाए कि मैं आपकी मददगार हूँ बोल के, जबकि अंदर से पता नहीं उनका जैसा कौन सा जायदाद खाया या कौन सा उनका किसी चीज़ को छीना, कुछ नहीं, तब भी ऐसा। अल्लाह देख रहे हैं सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से। और मैं अपने बातों के आगाज़ खैर व आफियत से करती हूँ और इसे आफियत वाली जो अल्फाज है इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहने के लिए, सुनने के लिए एक छोटी सी अल्फाज है, लेकिन इस आफियत में बहुत सारे ब्लेसिंग्स फुलफिल है। इसीलिए मैं आप सबको खैर और आफियत वाली दुआ देती हूँ। और जो बदकिस्मत लोग होंगे उनके ऊपर तो मतलब क्या कहूँ, मतलब आफियत वाली मतलब लम्हा उनके घर में कभी नहीं होंगे, कभी ना महसूस होंगे, ना उन पे अल्लाह ताला आफियत फरमाएंगे। क्योंकि इंसान का जो दिल होता है वो नरम दिल, मोहब्बती वाला, दरगुज़र करने वाला, माफ़ी करने वाला और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होते हैं। जो घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके नीयत अच्छे होने से फिर घर का माहौल ही अच्छे बन जाते हैं। जैसे हमारी उम्र से बड़े बहुत 20, 25, 30, 40 साल के बड़े बुज़ुर्ग लोग भी नहीं समझते हैं इस बात को कि घर में आफियत का होना कितनी बड़ी बात होती है। लिहाजा कोई नहीं,
तो आज मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, तबीयत मेरा ख़राब है, तो इसीलिए मैं सुबह रात भर में नींद नहीं सोई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। रो रो के मेरे आँखें भी पूरे फूल गए हैं और मेरे आँखें बिल्कुल एकदम जलन जलन सी हो रही है, दर्द बहुत हो रहा था। और फजर नमाज से पहले दुआएं खूब मांगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ऐसे कुछ तो दुआ मिलते हैं लोगों को, मतलब दुआ देती हूँ, और बद्दुआ देने वाले जैसे मेरी डिक्शनरी में है नहीं। लेकिन जो निकल के जो दुआ में जो दिल दुखता है ना, जो इंसान मर्द हो औरत हो ने दिल दुखाया हो, वो आंखों के सामने आ। और उस दिल दुखने को लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो सज़ा देंगे वो शायद अल्लाह की तरफ से बद्दुआ होंगे सच में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दिल दुखाए हुए हैं, हमारी तकलीफ़ को नहीं समझते हैं, सब कुछ जानते हुए भी नासमझ करते हैं। और इकबाल साहब भी बेचारे मतलब चुपके चुपके उसके दिल में भी ढेर सारे गम है, दुख है, रंज है। वो मतलब रोते भी हैं सच में, सच कहूँ तो, क्योंकि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ हो रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए वो कुछ भी कर गुज़रते हैं, जो भी लोग दिल दुखाते हैं उनके लिए। लेकिन अंदर ही अंदर, दिल के अंदर नासूर बन के बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा शौहर भी एक विक्टिम है, एक वो है, मतलब क्या कहते हैं, मज़लूम है। और मज़लूम के दुआ और बद्दुआ दोनों अल्लाह के अर्श में जाके लगते ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर फिर भी वही बात है कि वो बद्दुआ तो नहीं देंगे, लेकिन उसके दिल का जो गम है, दुख है, दर्द है, उसे वो छुपा रहे हैं या बता रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर उसको वहाँ से फीडबैक गोल मटोल से मिलता रहा है। तो इन सब का जो रिज़ल्ट होगा वो अनकरीब इसी दुनिया में तो मिलेंगे ही। फिर वो पुलिस के ज़रिए से मिलेंगे, आर्मी के ज़रिए से मिलेंगे, जिस हिसाब से भी मिलेंगे, बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बेइज्जती के साथ एक ना एक दिन तो कभी ना कभी पिटारे ज़रूर खुलेंगे। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ना कुछ वक्त मुकर्रर ज़रूर करके रखे होंगे। तो मेरा भी पूरा ईमान है इस पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी दुनिया में इंसाफ वालों को इंसाफ भी दिलाएंगे और आखिरत के दिन हशर के मैदान पर भी इंसाफ ज़रूर मिलेंगे। लिहाजा आप बस मेरे व्यूवर्स लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स मत कीजिए, थम्स अप भी मत कीजिए। सब्सक्राइब करने पर भी पैसे नहीं लगते हैं, थम्स अप देने पर भी पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते तो ज़रूर हो, ये तो 100% है। लेकिन थम्स अप नहीं दीजिए, कुछ नहीं दीजिए, ठीक क्या जाता है इस दुनिया में। मतलब किसी को आप अच्छा करेंगे तो अच्छा है, अगर बुरा सोचोगे और बुरे लोगों के साथ हो लेंगे या फिर हिपोक्रेसी बनोगे, मुनाफिक बनोगे, और दो मुंह, इधर भी ठीक उधर भी ठीक वाले जब मिलेंगे तो खूब दुआ सलाम करेंगे, बोसा देंगे, गले लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर अंदर से कीना होंगे, बुखस होंगे, हसद होंगे, गहबत होंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। बिकॉज ये दुनिया बहुत छोटी है एक तरफ से। अभी हम बात कर रहे हैं, क्या पता शाम को हम कब्र में पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने अपने नियतों को दुरुस्त कीजिए और कम से कम थोड़ी सी इंसान अगर हो तो अच्छा बुरा का परख ज़रूर कीजिए। क्योंकि हर एक के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हर एक के लाइफ में कभी दुख कभी सुख, ये तो होता ही है। और आज के ज़माने में तो जो लोग अच्छे हैं वो आज बहुत ही उनका मतलब बहुत वो लोग वीक हो गए हैं। और जो लोग कुछ भी नहीं थे आज वो लोग बहुत कुछ बन गए हैं। लेकिन वो किस के लिए, इस दुनिया के लिए, आखिरत के लिए कुछ नहीं बन पाए हैं। क्योंकि आज जिनके पास ज़्यादा कुछ है वो सब सच में हराम ही हराम है, हमने अपने आँखों से देखा है। बाकी जो हलाल रोज़ी रोटी कमाते हैं वो तो फिर उनके दिल भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो कुछ बोलते हैं तो वो फटाफट से कर भी लेते हैं। क्योंकि किसी को इंतज़ार में रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, और किसी का मुश्किल को आसान कर देना, आसान करने वाले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। लेकिन अगर किसी को ज़रिया बनाया हो तो अल्लाह की राह पे उस आसान करने के लिए वक्त को ज़ाया ना करेंगे तो कितना सवाब मिलेंगे, अजर मिलेंगे। लेकिन उस चीज़ से वो लोग ये मतलब महरूम होने के लिए शायद क्यों नहीं समझते हैं।
और कुछ लोग तो किसी के गाड़ी को इस कदर ख़राब कर दिए होते हैं, उनको लगता होगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आखिरत में क्या जवाब देंगे। होते हैं कुछ लोग बहुत लोगों के साथ दुश्मनी लेते हैं, बिना कुछ उनका ना कुछ बिगाड़ा, ना उनका शौहर को छीना, ना उनकी बीवी को छीना, कुछ नहीं करते हुए भी मैंने देखा कुछ लोगों को किसी के गाड़ी को बहुत ज़्यादा दिन अपने पास रख के फिर ख़राब करके देते हैं। अल्लाह का डर भी नहीं है, इनके साथ अनकरीब बुरा होगा और सुकून तो होते नहीं ऐसे लोगों को, तो ज़रूर होगा। मेरी बद्दुआ लगेंगे, क्योंकि किसी को बहुत ही मुश्किलात में होते हैं, उनको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, उसी चीज़ को बिगाड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए दुनिया में किसी का चीज़ को बिगाड़ा, अल्लाह आखिरत के दिन आपको बिगाड़ेंगे इंसान को, फिर जहन्नम में उल्टा मुंह करके डाल देंगे इंशाल्लाह। और इस दुनिया में भी उनके औलादों के साथ भी कुछ भी हो सकते हैं। ये एक टूटी हुई माँ की दिल की बद्दुआ है, किसी किसी की सच में लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। और अगर औलाद हो और उनको कुछ हो, फिर देखना कितना दुख होता है। और औलाद हो करके वो बीमारी हुआ या कुछ न कुछ हो गया, तो कोई तो आजमाइश के बदौर होते हैं, किसी को बला के तौर पे होते हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रूर कि बुरा ही हो, ऐसे बुरा हो कि उनको भी एहसास हो जाए, हाँ फला के साथ हमने बुरा किया था तो हमारे साथ ये अंजाम हो गया है, क्योंकि जुल्म सहना करना दोनों गुनाह है। तो इसीलिए ये बात भी एक है। और दूसरी बात ये है कि किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और किसी को बिना सोचे समझे और किसी को चीटिंग मत कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, किसी को तहमत मत लगाइए। किसी के साथ आपकी बातचीत हो गई हो, आपकी दोस्ती हो गई हो, आपकी मतलब आपके साथ उनका अच्छा रिश्ता नाता बन गए हो, तो फिर छोटी छोटी बातों पे या शक के बेस पे या फिर किसी को तहमत लगा के, किसी का दिल तोड़ के, किसी का जब चाहे जी चाहे अपना मनमानी कर लिया, जब चाहे जी चाहा उसको पकड़ लिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि किसी को रुलाना बहुत ही आसान है, जब खुद के आंसू निकलेंगे किसी वजह से, जब अल्लाह की तरफ से कहर नाजिल होंगे, उस वक़्त फिर वो आंसू आपको एहसास दिलाएगा कि किसी को रुलाने पे, किसी का आंसू मतलब आपने आंसू दिया हो किसी के आँखों पे, तो उस वक़्त आपको ज़रूर महसूस होनी चाहिए। और महसूस तब होगा जब फिर वो इंसान हो। अगर इंसान ही ना हो, हैवान जैसे हो, तो वैसे लोगों को एहसास फ़िक्र भी नहीं होंगे। लिहाजा मेरी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा। और बाकी जो लोग फ़ोन नहीं करेंगे या मैसेज नहीं करेंगे, अंधे बन के रहेंगे, बहरे बन के रहेंगे, कुछ अच्छा काम भी किया हो और फिर बदनसीब हो जाए, फिर उसके बाद वो उसको खैर खबर भी ना ले, किसी की इतने दुख दर्द वाली कुछ कहानी सुनने के बाद भी वो असली कहानी होगी और उस पर नज़रअंदाज करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको भी वैसे ही आजमाइश से जूझना पड़ेगा सच में। क्योंकि आजकल मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, और मुझे ऐसी ऐसी परेशानी फ़ेस करना पड़ रहा है जो मैं किसी को बता भी नहीं पाऊँगी सिवाय किसी के, तो लेकिन पता नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे मुश्किलात का सामना कभी इस दुनिया में उठाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह को जब मदद हो। और बाकी तो बात बहुत सारे है कहने के लिए, लेकिन दुनिया वालों को क्यों बताना है, अपने रब से ही बताती रहती हूँ। और सफाई रहिए, सफाई रहने में भी जैसे सेम एज़ लाइक दैट कि आप हमारी वीडियो देखिए फिर सब्सक्राइब नहीं कीजिए, शेयर मत कीजिए, थम्स अप मत दीजिए, कमेंट्स मत कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए। अगर करेंगे तब भी आपको पैसे लगेंगे नहीं, है ना। तो लेकिन फिर भी आप मत कीजिए, है ना, क्योंकि नीयत ही बद है, तो उस पर फिर इंसान को नहीं करने को दिल करेगा। मेरा वीडियो देखेंगे ज़रूर, लेकिन मुझे थम्स अप नहीं देंगे मेरी बात, क्योंकि सच्ची वाली बात को कोई पसंद भी नहीं करेंगे। अब ढेर सारी गैबत करो, दुनियावी नाच गाना ये सब कुछ दिखाओ, अपना फ़क उठाओ, फिर बहुत कुछ गलत गलत चीज़ें दिखाओ, और है ना, साल में दिखावा करो, ये दिखावा करो, वो दिखावा करो, तो लोगों को पसंद आएंगे शायद। वैसा तो हम करेंगे नहीं, जो भी जायज़ है वहाँ तक करेंगे, और कभी कभी थोड़ी बहुत
गाना डाल दिया अपने वीडियो के साथ, वो हमारी अपना इंडिविजुअल गुनाह है, उसे अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। लेकिन गैबत वाली बात अल्लाह माफ़ भी नहीं कर सकते हैं, हसद वाला दिल अल्लाह माफ़ नहीं कर सकते हैं। गिना शिकवा गिला वाला दिल हो तो अल्लाह उसे लानत ही भेजेंगे। तो इसीलिए हमें अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह से मांग के माफ़ी अल्लाह करने वाले काम हम अगर गुनाह थोड़ी बहुत करते भी हैं तो ये हमारा इंडिविजुअल अपना ज़ाती गुनाह है, उसे अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। और जो लोग गुनाह करते हैं, ज़िना करते हैं और तौबा नहीं करते होंगे और गैबत करते हैं, एक मुर्दा भाई का गोश्त खाया हुआ जितना बड़ा गुनाह कमाते हैं, तो वो लोग वाकई में बदकिस्मत है। तो बाकी ढेर सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि क्या बताऊं। और कल का दिन बहुत ही यादगार दिन था, कुछ था या फिर बहुत ही मुश्किल वाला दिन भी था, दोनों था। तो वो भी मैं किसी से शेयर करना नहीं चाहूँगी। और साथ ही साथ कल हमने मेरी फैमिली के साथ ही हम स्मार्ट सिटी बस में भी चढ़े, लोकल बस में भी चढ़े, लोकल सोमो में भी चढ़े हम। और हमने ऑटो की सवारी भी की, ई रिक्शा की सवारी भी की। तो हमने बहुत सारी सवारी ली कल। किसी वजह से जाना पड़ा इधर उधर इधर, तो हम वो लोकल गाड़ी में गए। तो उसमें भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। तो कुछ बात थी बहुत, जिस लिफ्ट में भी चढ़े, चाहे वो सहारा सिटी वाली बस हो, चाहे वो सोमो हो, चाहे वो ऑटो हो, वहाँ पर एक फैमिली के लिए तो बहुत ढेर सारी खुदा से शिकायत लगाई। तो बद्दुआ नहीं दी, लेकिन अल्लाह से शिकायत लगाई ज़रूर, क्योंकि बहुत दिल को लगी है, बहुत दिल को लगी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसी दुनिया में रुसवाई ज़रूर करेंगे। तो बाकी बस यही कहना चाहूँगी। और आज का दिन भी खूबसूरत है। और मैं अभी गांव वाले घर में हूँ, यहाँ पर भी सफाई रखने में पैसे नहीं लगते हैं। मैं कमरा सफाई बहुत रखती हूँ और वो दिखावा वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना मुझे दिखावा करने की ज़रूरत है। और मुझे हाई फाई लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिंपलिसिटी मुझे पसंद है। और मेरा एम्बिशन और मेरा जो चाहत है वो मेरा वही है कि मैं गरीबों का खिदमत कर सकूं, सोशल लाइफ में। और बच्चों के लिए जूस बनाए, घर का ताज़ा ताज़ा जूस, डब्बे का हम नहीं पिलाते हैं बच्चों को। ये है रूह अफ़ज़ा थोड़ा मिलाया है, और अनार और ऑरेंज का जूस है ये। दे बहुत मज़े मज़े वाले जूस बच्चों के लिए। महक जान, उज़रा जान और समरीना के लिए इस तरह से। देखिए मज़े वाले। और बच्चा लोग यहाँ पर थोड़ा सा गेट टुगेदर करते हुए, पास्ता है, फिर कुछ चिप्स विप्स है, जूस है। शेक दिस जूस। हाँ जूस भी इनके सामने एक एक जूस दे दो। हम बच्चों को भी बड़े जैसे ट्रीट देते हैं, क्योंकि बच्चे को भी इज़्ज़त करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जब बच्चों को इज़्ज़त और प्यार देंगे तो फिर वापस में हमें भी एहतराम और इज़्ज़त मिलेंगे। तो इसीलिए इसको नहीं एप्पी पिया ना इसने 2-3 बोतल, क्यों इतना जल्दी जल्दी पिया। खाओ बच्चा लोग। मम्मा आप नहीं खाओगी? नहीं मैंने खाना खाया, मेरा पेट पूरा फुल है जिगर मेरा। और तुम लोगों को उधर उन एक्सरेशन से जाने का तो मत। हम तो पहले ही कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, फिर सर ने बोला जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है वो मत आओ। मगर तेरे मुझे आज श्योर कर सकते हो तुमने गाइड करना ये 10 मिनट
सॉस मत है इनको। ये मज़ा है बोला, ये चिप्स पता नहीं, ज़रा देना एक ठो मुझे।